वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उस दिन जो मैंने वीडियो की थी, लास्ट वीडियो में मैंने अपनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था टेस्ट क्रिकेट, उस दिन पूरे दिन हमने टेस्ट क्रिकेट देखी और जिस तरह की वो टेस्ट क्रिकेट हुई और थ्रू आउट पिछले 5 दिन से हम जो देख रहे थे कि जिस तरह के टेस्ट क्रिकेट का हमें डिस्प्ले मिल रहा था और मतलब 4 टीम्स खेल रही थी और 4 टीम्स बड़ी टॉप नॉच क्रिकेट खेल रही थी और क्रिकेट का क्लासिक वर्जन खेल रही थी। तो रिजल्ट्स देख के और उस तरह थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया। तो फिर मैंने जो डिस्कशन की तो वो वन साइडेड हो गई ज़्यादातर, स्पेशली अगर हम बात करें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज तो ओवर हो चुकी है, जो अभी सीरीज कंटिन्यू नहीं, जिसका सिर्फ पहला टेस्ट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो उस पर मजीद बात करनी और चीज़ों को डिस्कस करना है, एज अ सीरीज उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहला टेस्ट मैच हमने देखा कि इंडिया ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हारी हो, इंडिया ने एक टाइम तक डोमिनेट किया। पहली अगर 3 इनिंग्स तक हम देखें तो इंडिया डोमिनेंट पोजीशन में था, इंडिया के पास 190 प्लस रन की लीड थी और इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहा था। वहां पर इंडिया में फेवरेट नजर आ रहा था कि शायद इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट जो बताना जरूरी है कि इंडिया की बैटिंग लाइन में अगर हम बात करें तो चेतेश्वर पुजारा फॉर सम रीजंस नहीं खेल रहे, विराट कोहली भी पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो इंडिया की बैटिंग लाइन भी हम देखें तो कुछ नए चेहरे जिस तरह यशस्वी जायसवाल हमें ओपनिंग में नजर आ रहे हैं और फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा ने लंबे अरसे के लिए खेला है इंडिया के लिए, तो अभी वो नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में इंडिया फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। शुभमन गिल को और फिर श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, वो भी कोई इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली नया हमें स्क्वाड नजर आ रहा है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन जैसे प्लेयर्स पे ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है कि वो रन करें। उन्होंने पहली इनिंग में दोनों ने रन किए, लेकिन सेकंड इनिंग में वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फिर इंडिया के लिए चेस करना वो मुश्किल हुआ। अब इंडिया के लिए मजीद कंसर्न्स ये बढ़ गए हैं कि उनके 2 और सीनियर प्लेयर्स अगर हम बात करें, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल, ये भी अभी अगले टेस्ट मैच के लिए बाहर हो गए हैं, तो अवेलेबल नहीं है। तो उनकी जगह सरफराज खान को शामिल किया गया है केएल राहुल की जगह, और रविंद्र जडेजा की जगह एक और कोई स्पिनर आए हैं, उनका नाम जरा मुश्किल से मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो शामिल किए गए हैं स्क्वाड में। अब इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न ये है कि पिछले अगर हम मैच की बात करें जो इंडिया ने खेला है उसमें सब क्रेडिट देंगे उनके स्पिनर्स को, इस तरह उन्होंने बॉलिंग की, बैट्समैन को देंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट बनता है जसप्रीत बुमराह का, जिस तरह के वो इन पिचों पे, स्पेशली डेड पिचेस पे जिस तरह की वो स्पेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो उन्होंने कुछ डिलीवरीज जिन पर उनको विकेट नहीं मिली, प्लेन मिसेज हमने देखे, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, तो उनका क्रेडिट यहाँ पर बनता है, ड्यू है, उनको इस चीज का देना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज को इतना यूज नहीं किया गया, और इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, जिनमें से 2 अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। इवन रविचंद्र अश्विन भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको स्पेशल स्पिनर अगर हम बात करें रविचंद्र अश्विन को एज अ सोलली अगर हम देखें तो एज अ स्पिनर भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी क्लास बहुत आउटस्टैंडिंग है और वो बहुत ही बड़े स्पिनर हैं, स्पेशली टेस्ट मैच के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, पीछे अगर हम देखें तो स्क्वाड में उनके पास कुलदीप यादव का ऑप्शन है, तो क्या वो ट्राई कर सकते हैं अक्षर पटेल की जगह और एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लें ताकि अपनी बैटिंग लाइन को लंबा करें, क्योंकि केएल राहुल के जाने के बाद अब अगर कंपैरिजन चल रहा है, आपने भी देखा होगा इंटरनेट पे कि अकेले जो रूट के इंडिया के पूरे स्क्वाड से ज्यादा रन हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो ये इंडिया को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की एक माइंडसेट ये भी है कि उनका होम कंडीशंस है और एक टेस्टिंग पिच बनाएंगे, मजीद एक टर्निंग पिच हमें देखने की मिलेगी, और पिच मुझे लग रहा है इस मरतबा बहुत ज्यादा ट्रिक्स प्ले करेगी स्टार्ट से ही, तो ये चीज भी उनके माइंड में होगी। और हमेशा ये चीज माइंड में आपने रखनी होती है जब इंडिया होम में खेल रहा होता है स्पेशली, तो इंडिया ने पास्ट में हमने देखा है कि हमेशा कमबैक किया और ऐसी सिचुएशन से किया है, और फिर बहुत अच्छा कमबैक करके सीरीज जीती भी हुई है। तो इंडिया को हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो उनके लिए कोई बहुत ही अलार्मिंग बेल्स हैं और या कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग साइंस है, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास अभी भी बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन एक ऐसे मोटे से डिस्कशन करने की अगर बात है तो क्या वो कुलदीप यादव का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि स्पिनर, और सिराज की जगह अगर हम सिराज को उन्हें बॉलिंग नहीं करवानी तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें, तो ये उनके पास ऑप्शंस हैं। उनकी टीम मैनेजमेंट देखेगी उन्होंने किस तरह जाना है। ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट के बाद हम देखेंगे फिर विराट कोहली अवेलेबल होंगे, और तो वो श्रेयस अय्यर की जगह शायद खेलेंगे क्योंकि 4 नंबर उनका है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के लिए, ये उनके लिए भी ये क्योंकि WTC के पॉइंट्स की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कोई भी टेस्ट WTC आने के बाद कोई भी टेस्ट डेड रबर होता है, यहाँ ट्राइंग एंड टेस्टिंग वाला फेज नहीं होता। WTC के पॉइंट्स की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, तो इंडिया को वो भी देखनी होगी। तो देखते हैं इंडिया क्या फैसला करती है। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।